नमस्कार दोस्तों, मैं भागी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक रहस्यमय क्राइम कहानी का आगाज। यह कहानी है ओडिशा के नयागढ़ जिले के जादूपुर के गांव की, जहां चारों ओर घूमता है एक अनोखी उतावली हवा। एक ऐसा घटनाक्रम जो उस छोटे से गांव को हिलाकर रख देगा। तो चलिए क्या हुआ था जान लेते हैं, कैसे एक छोटी परिया का जान दरिंदे ने लिया था। और आप सब्सक्राइब और लाइक करके स्टोरी को ध्यान से सुनिए। ओडिशा के नयागढ़ जिले की एक पोक्सो अदालत ने मंगलवार को एक 21 वर्षीय व्यक्ति को 2020 में 5 वर्षीय लड़की के रेप और हत्या के लिए 20 साल के कठोर कारावास और 6,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। नयागढ़ की पॉस्को अदालत ने 31 गवाहों की जांच और 135 साक्ष्यों की जांच के बाद यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण, पॉस्को अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376, यौन उत्पीड़न 302, हत्या के तहत उसे सजा सुनाई। और 18 भौतिक वस्तुएं, लोक अभियोजक चित्तरंजन कानूंगो ने कहा। चूंकि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था, इसलिए अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अन्य गवाहों पर भरोसा किया। चूंकि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था, इसलिए वैज्ञानिक और अन्य मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की मदद लेते हुए आरोप पत्र दायर किया गया। 14 जुलाई 2020 को 5 वर्षीय पीड़िता का कथित तौर पर उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वह नयागढ़ जिले के जादूपुर गांव में अपने घर के बाहर खेल रही थी। 10 दिन बाद लड़की के कंकाल के अवशेष घर के पिछवाड़े में फेंके हुए पाए गए। मामले को संभालने वाली CID ने कहा कि आरोपी अपने घर में अकेला था जब वह पीड़िता को एक कमरे में ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। जब उसने इस हरकत का विरोध किया तो उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। CID अधिकारियों ने कहा कि आरोपी पोर्नोग्राफी, खासकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का आदी लग रहा था और उसने पिछली रात अपनी बहन के मोबाइल फोन पर ऐसे पोर्न वीडियो देखे थे। उसने लाश के साथ यौन संबंध बनाने की भी कोशिश की, लेकिन बाद में लाश को कपड़ों सहित एक बोरे में डालकर गांव के एक तालाब के पास झाड़ी में फेंक दिया और बोरे को नारियल के पेड़ की शाखाओं से ढक दिया। जब उसे एहसास हुआ कि वह लड़की की लेगिंग्स को बोरे में रखना भूल गया है, तो वह उसे लेने के लिए फिर से अपने घर गया और बाद में उसे तालाब में फेंक दिया। इस मामले से राज्य में लोगों में आक्रोश फैल गया था और लड़की के माता-पिता ने मामले में पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए आत्मदाह का प्रयास किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपियों को नयागढ़ के रहने वाले मंत्री अरुण साहू द्वारा बचाया जा रहा है। हालांकि आरोपी के वकील विजय मिश्रा ने कहा कि वह फैसले से खुश नहीं है और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका। मकसद भी साबित नहीं हुआ है। अभियोजन पक्ष ने एक कहानी गढ़ी थी और फैसला उसी पर आधारित था। पीड़िता की मां ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, मैं फैसले से खुश नहीं हूं। असली अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बबुली नायक, जो कथित तौर पर साहू का सहयोगी है, ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है और इसमें कोई और शामिल नहीं है। मेरी बेटी की हत्या की गई है और एक निर्दोष को फंसाया गया है। हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे। भले ही आरोपी ने कबूल कर लिया हो, हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। हमें न्याय नहीं मिला। यह बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं और बबुली नायक पर आरोप लाते आ रहे हैं। जांच के दौरान जांच एजेंसी ने मंत्री अरुण साहू को बचाने के लिए दूसरों को झूठा फंसाने की कोशिश की। शुक्रिया सब व्यूअर्स का हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट्स सेक्शन में लिखें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।